Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about a very interesting chapter of science of class 10th, that is chemical reaction and equation. तो आइए शुरू करते हैं. Let's come to the first point, that is chemical reaction. A process where two or more substances combine to form a new substances with different chemical properties. मीन्स जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हों जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, अलग अलग हो, उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है. एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब ए और बी को हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में ए बी मिलता है. वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराया तो आफ्टर रिएक्शन हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है. जो पदार्थ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है और जो पदार्थ आफ्टर रिएक्शन हमें प्राप्त होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है. होप कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में भी भली भांति समझ गए होंगे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल इक्वेशन. ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस. मतलब पदार्थों को उसके सिंबल्स के द्वारा या फार्मूलों के द्वारा प्रदर्शित करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है. मैग्नीशियम को यहाँ पर Mg से डिनोट किया गया है, ऑक्सीजन को O2 से और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से. ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आफ्टर रिएक्शन जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. तो जिंक को यहाँ पर Zn से डिनोट किया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से डिनोट किया गया है, जिंक सल्फेट को ZnSO4 से डिनोट किया गया है, प्लस हाइड्रोजन को H2 से डिनोट किया गया है. तो इस ओवरऑल को क्या कहा गया है, इस पूरे को क्या कहा गया है, केमिकल इक्वेशन नाम दिया गया है दोनों को. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यू कैन आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन चेंजेस. तो कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज चेंज इन स्टेट. सेकंड पॉइंट चेंज इन कलर. थर्ड पॉइंट इवोल्यूशन ऑफ गैस. फोर्थ पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर. फिफ्थ पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट. नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज चेंज इन स्टेट. आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है. जब मैं हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे H2O लिक्विड की फॉर्म में प्राप्त होता है. होप कि आप समझ गए हों. नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज चेंज इन कलर. इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. जब मैं आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ मिक्स कराता हूँ या रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मिलता है. अब इसमें चेंज इन कलर कहाँ आया. जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो ब्लू इन कलर होता है, लेकिन जो आयरन सल्फेट है वो ब्लू ग्रीनिश कलर का होता है, ब्लू ग्रीनिश कलर का होता है. होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे. द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस का निकलना. आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है. तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, निकलती है. तो इसी को इवोल्यूशन ऑफ गैस कहा जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर और लाइट प्रोड्यूस. आइए इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं.
जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को आपस में मिक्स कराया जाता है तो हमें प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और इसमें से हीट निकलती हुई, रिलीज होती हुई हमें महसूस होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। इसको भी हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है, जिसका कलर येलो कलर होता है, तथा पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस की फॉर्म में प्राप्त होता है। ये प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा। होप कि आपको पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट रहेंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, Zn प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2 प्रोडक्ट के रूप में देते हैं। तो इस रिएक्शन में हम पाते हैं कि जो जिंक के नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल हैं, 1-1 है। H का, हाइड्रोजन का दोनों तरफ देखते हैं तो 2-2 है। सल्फ़र का देखते हैं तो 1-1 है और ऑक्सीजन के देखते हैं तो 4-4 है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स एक समान हैं। तो इस प्रकार से यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। होप कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, फर्स्ट और सेकंड। इनके उत्तर मुझे कमेंट में फेंक के मारो। यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आपको हर साल CBSE बोर्ड में मिलता ही मिलता है।